तो भाई आखिरकार 28 साल लगे इसे वापस आने के लिए फिल्म को। फिल्म का नाम है बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर 2 सीक्वल आ रहा है जल्द ही। मुझे लगता है नए साल में इसे रिलीज किया जाएगा। आइए आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे इसके बहुत सारे लीक्स के बारे में, इसकी कास्ट, शूटिंग्स, बजट, सब कुछ, और इससे जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल, हम हैं दो फिल्मी दोस्त। तो बिल्कुल गगन, बॉर्डर 2 भी पिछली फिल्म की तरह ही देशभक्ति और शौर्य की कहानी होगी। इस बार फोकस इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ दोनों पर रहेगा। और फिल्म की स्टोरी 1971 की वॉर दौरान सेट है और ये एक स्पिरिचुअल सक्सेसर होगी ओरिजिनल फिल्म की। तो जैसे हमने बॉर्डर 1 देखी, तो बॉर्डर 2 उससे भी ज्यादा सुपर डुपर हिट होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े स्टार कास्ट से बरी है। तो स्पेशली दिलजीत अपना डेब्यू कर रहे हैं बॉर्डर 2 में। बिल्कुल पॉल, ये एक मल्टी स्टार मूवी होने वाली है। इसकी स्टार कास्ट के बारे में बहुत से लीक्स पहले ही निकल कर आ चुके हैं, जैसे कि दिलजीत, जिसके साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि उसे निकाल दिया गया या फिर से ले लिया गया, और भी बहुत कुछ था। तो सनी देओल तो अपने होंगे ही, क्योंकि मेन उन्हीं पर बेस है। मेन लीड रोल में वही नजर आएंगे सनी देओल फिर से, उनके साथ होंगे दिलजीत। एक आईएएफ पायलट फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो पीवीसी का रोल प्ले करेंगे। सेखो इंडियन के ओनली परमवीर चक्र विनर हैं, तो एयरफोर्स से वो बिल्कुल अच्छा रोल दिलजीत को मिला है। तो बात करते हैं वरुण धवन की। वरुण धवन इसमें एक इंडियन आर्मी मेजर। होशियार सिंह दहिया भी परमवीर चक्र सम्मानित हैं। आहान शेट्टी, यानी कि बॉर्डर 1 में सुनील शेट्टी थे, तो इसमें उनके बेटे आहान शेट्टी आ रहे हैं। सुनील शेट्टी के साथ आहान शेट्टी भी फिल्म का हिस्सा है। उनका रोल अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पर ये डेब्यू एक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो और भी खबर निकल कर आ रही है, पंजाबी एक्टर सोनम बाजवा भी इसमें रोल निभा रही हैं, और जितना सुनने में आया है कि वो दिलजीत यानी निर्मलजीत सिंह सेखों की वाइफ का रोल निभाएंगी। तो देखना होगा। तो मोना सिंह भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगी, जिससे फिल्म की नैरेटिव स्ट्रांग होगी। तो कुल मिलाकर पूरी फुल बढ़िया स्टार कास्ट से सजी हुई मूवी है। जैसे बॉर्डर 1 थी, वैसे ही बॉर्डर 2 को पूरी हाइप देने की कोशिश हो रही है, ताकि फिल्म अच्छा कारोबार कर सके और फिल्मी पर्दे पर सक्सेसफुल हो सके। तो केसरी मूवी अगर आपने देखी होगी कि उसी के डायरेक्टर अनुराग सिंह वापस आ रहे हैं इस मूवी को लेकर। इन्होंने डायरेक्ट किया है और साथ में प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार, जेपी दत्ता एंड निधि दत्ता। बजट की बात करें तो काफी बड़ा बजट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वार फिल्म ऐसे ही नहीं बन जाती। इसके लिए काफी बड़ा बजट चाहिए। बड़े स्केल पर बड़ी फिल्में बनाई जाती हैं अक्सर। 100 से 150 से में भी 200 करोड़ के बजट में भी जा सकती है मूवी, क्योंकि सनी देओल जो गदर 2 की सक्सेस के बाद उनकी फीस 20 से 25 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अगर खबरों की माने तो दलजीत दोसांझ अपने करंट पॉपुलैरिटी के चलते उन्होंने भी अपनी फीस 10 से 15 करोड़ करती है। तो अगर इतने पैसे इन मतलब पूरे हीरोज को देने पड़े, तो ऑब्वियसली फिल्म का बजट तो और बड़ा होने वाला है। स्पोर्ट्स की माने तो वरुण धवन ने भी 10 से 15 करोड़ लिए हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि ये एक्चुअल, रियल और असली रिपोर्ट्स हैं। आपको तो पता ही है असली फीस वो कहाँ ही बताते हैं और कहाँ ही निकल कर आती हैं सच्चाई। तो बिल्कुल मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस फिल्म के बारे में गगन, कि फिल्म की शूटिंग रियल एयरफोर्स बेस और बॉर्डर एरियाज के पास हो रही है। तो एयरफोर्स बेस को यूज करना भी एक बड़ी बात है अपने आप में। मतलब रियलिज्म, हाँ, मतलब रियलिज्म दिखाने की और भी कोशिश की गई है ताकि वीएफएक्स की कम से कम यूज हो सके। तो बहुत सारे पोर्शंस पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में भी शूट किए गए हैं। तो अब आते हैं इसकी कंट्रोवर्सी पर। दिलजीत का टर्बन लुक, राइट? जब दिलजीत का आईएएफ यूनिफॉर्म और टर्बन में फर्स्ट लुक आया था, तो एक डिबेट शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पर। मेन पॉइंट था, कुछ लोगों ने ऑनलाइन सवाल उठाया था कि इंडियन एयरफोर्स में सिख पायलट्स को पगड़ी पहनने की परमिशन होती है? अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर नहीं होती तो भी बताएं। तो भाई ये तो बिल्कुल वो मजाक वाली बात हो गई, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन आर्मी में तो पगड़ी लुक तो होती ही है। ये तो मतलब डिबेट के लिए कुछ भी पब्लिक कुछ भी बहाना बना लेती है। बाकी चलो बात है कि फिल्म हिट होनी चाहिए, तो उसकी पॉपुलैरिटी कंट्रोवर्सी से ही बनती है। तो इंडियन आर्म फोर्स में सिख सोल्जर्स और ऑफिसर अपनी रिलीजियन आइडेंटिटी के रूप में टर्बन पहनते हैं।
दिलजीत का रोल फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का है, जो रियल लाइफ के परमवीर चक्र विनर थे और उन्होंने भी पगड़ी पहनी थी। तो ये कंट्रोवर्सी जल्दी ही सेटल हो गई थी। दिलजीत ने अपने फेसबुक पर एक पोस्टर शेयर किया था मूवी का, उसमें वो एक फाइटर जेट के कॉकपिट में भी हैं और उनकी जेट पर दुश्मनों की गोलियां चल रही हैं या फिर बोलने की लग रही हैं, और इसी के साथ उनके आईएएफ यूनिफॉर्म और नेम टैग एनजेएस शेखों के साथ एयरबेस से चलते हुए का वीडियो रिलीज हुआ था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये मूवी जल्द ही आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल आप गलत हैं। इस मूवी के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, जितना वेट किया है उससे थोड़ा और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मूवी अगले साल रिलीज हो रही है, वो भी 26 जनवरी से, अहम पहले 23 ऑफ जनवरी को, क्योंकि उस टाइम 3-4 हॉलीडेज आ रही हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा मौका बॉर्डर 2 की टीम गंवाना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है ये डेट काफ़ी सोच समझकर चुनी गई है, तो देशभक्ति के लाइक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, तो ऐसी फिल्म का रिलीज़ होना काफ़ी मुझे लगता है अट्रैक्ट करेगी लोगों को सिनेमाघरों में। तो देखना होगा फिल्म कितना धमाल मचा पाती है। अगर पहली फिल्म के बारे में बात करें तो वो सुपर डुपर हिट रही थी, तो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस मूवी का कितना इंतज़ार है और आपके क्या विचार हैं इस मूवी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल, हम हैं दो फिल्मी दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।